हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फ्रेंड्स पॉलिटी का 23वां वीडियो देखने जा रहे हैं, जिसमें कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया से रिलेटेड आपकी घटना चेक पुस्तक में जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन फ्रेंड्स सभी डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। फ्रेंड्स कब देता है? जब एक साथ संवेश संसद के दोनों सदनों में। फ्रेंड्स ये क्या होता है ना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात, मतलब नए नए सांसद जब चुन के आते हैं उस समय प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ संवेश संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण देता है। कौन? तो राष्ट्रपति। ठीक है, देखिए समझ गया ना। जैसे नया नया सांसद चुन के आएगा तो उसका पहला सत्र का अभिभाषण राष्ट्रपति उससे संबोधित करेंगे। अगर साल का नया सत्र स्टार्ट हो रहा है तो उसमें भी राष्ट्रपति है ना अभिभाषण देंगे, है ना फ्रेंड। ये जो है मूलतः अभिभाषण जो होता है केंद्र सरकार का कार्य का लेखा जोखा ही होता है। ठीक है, जो केंद्र सरकार ही तैयार करके देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति जो है लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। क्या फ्रेंड? तो बिल्कुल सही है, जो कि पीछे हम लोग देखे ये जो संबोधित करता है वो संविधान के अनुच्छेद 87 के तहत। ठीक है, राष्ट्रपति अपने भाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचना करता है। ये भी सही है फ्रेंड, है ना, दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? तो फ्रेंड्स क्या कथित है? राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। एंड फ्रेंड्स ये क्या है? बिल्कुल सही। राष्ट्रपति जो फ्रेंड्स लोकसभा का सदस्य मेंबर होता है ना, राज्यसभा का मेंबर होता है। संसद जो है राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनाता है। बिल्कुल सही। संसद जो है वो राष्ट्रपति और दो सदन कौन? तो राज्यसभा लोकसभा से मिलकर बना होता है फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए दोनों कथन क्या है? तो सही है फ्रेंड्स। देखिए राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है ना। अनुच्छेद 79 के तहत जो फ्रेंड्स है ना, संसद राष्ट्रपति और दोनों सदन कौन? तो राज्यसभा लोकसभा से मिलकर बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राष्ट्रपति क्या है? तो राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। भारतीय लोकसभा है ना, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों से मिलकर संसद बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो राष्ट्रपति जो है वो संसद का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद बनती है तो लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति से, ये तीनों से मिलकर भारतीय संसद बनती है। नेक्स्ट, भारत में संसद मिलकर निर्णय होती है। भारत में संसद मिलकर निर्णय होती है फ्रेंड्स, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, है ना, 1 2 3 है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? फ्रेंड्स भारतीय संसद में राष्ट्रपति एवं दोनों सदन शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और भारतीय संसद के सही गठन को चिन्हित कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए कौन कौन हो जाएगा? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, है ना, ये तीनों हो जाएगा, भारतीय संसद के अंग है। नेक्स्ट, भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? फ्रेंड्स राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो उपराष्ट्रपति जो है वो संसद का अनन्य भाग नहीं होता है ना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत जो है राष्ट्रपति, है ना, लोकसभा और राज्यसभा ये मिलकर भारतीय संसद का निर्माण करती है ना, भारतीय संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी आवश्यक है? तो फ्रेंड्स एक वर्ष में कम से कम 2 बार जो है संसद की सत्र की बैठक होनी आवश्यक है, और दो सत्र के बीच का अंतर जो है फ्रेंड्स वो 6 माह से अधिक का नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्रों के बीच, है ना, अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। तो 6 महीनों से, है ना, 6 महीनों का अंतर होना चाहिए, उससे अधिक नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के अधिकारियों में सम्मिलित हैं। तो फ्रेंड्स संसद के अधिकारियों में कौन कौन सम्मिलित होता है? तो राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति। ठीक है, उसके बाद हो जाता है फ्रेंड लोकसभा का अध्यक्ष, है ना, उसके बाद उपाध्यक्ष, है ना, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष हो गया, राज्यसभा का अध्यक्ष अभी हम लोग देख लिए, है ना। फिर उसका संसद के, है ना, सचिवालय, है ना, संसद का सचिवालय, ये सभी हो जाएगा फ्रेंड संसद के अधिकारियों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसद या विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह, है, जब वह बिना सदन की वो सूचित किए अनुपस्थित रहता है। फ्रेंड्स कितने दिन तक? तो 60 दिनों तक, है ना, 60 दिनों तक, या कभी कभी पूछेगा तो 2 मंथ भी ऑप्शन रह सकता है ना। देख क्या होता है ना, जब संसद या विधायक सद अपने अपने सदन में बिना सूचित किए अगर 60 दिन से अधिक समय तक फ्रेंड्स, है ना, वो अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता जो फ्रेंड वो समाप्त हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है
यदि वह सदन में लगातार डैश अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। तो फ्रेंड्स कितनी अवधि के लिए, तो 2 माह दिया हुआ ऑप्शन फ्रेंड्स, 2 माह या 60 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना अनुमति के कितने दिन संसद में अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है, तो 60 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम एक सांसद विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वह सदन की अनुमति के बिना अब है ना उसकी 7 लगातार बैठक में अनुपस्थित रहा था, 60 लगातार। फ्रेंड्स ये मामला किस सदन में हुआ था, तो ये राज्यसभा में। देखिए सर्वप्रथम जो फ्रेंड्स दिसंबर 2000 ईस्वी में पंजाब के निर्दलीय राज्यसभा सांसद बलजिंदर सिंह हमदर्द को जो है इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया था कि वह जो है सदन की अनुमति के बिना लगातार 60 दिन तक बैठक में अनुपस्थित रहे थे। ठीक फ्रेंड्स, तो वो राज्यसभा के सांसद थे। ठीक है, और उन्होंने फ्रेंड्स लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहा था। ठीक है, और क्या नाम है तो उसका बलजिंदर सिंह हमदर्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह तो किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों को बिगाड़ा हुआ वर्णन देता है फ्रेंड। देखिए संसदीय नियमों एवं प्रक्रिया के तहत किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है यदि वह किसी मामले के तथ्यों को रोकता है, अर्थात तथ्यों को बिगड़ा हुआ वर्णन देता है, तथ्यों का जो है बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है, तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 105। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 संसद के सदनों की तथा उसके सदस्यों को है ना सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। संसद का जो विशेषाधिकार है, सीधा समझ सकते हैं, संसद का जो विशेषाधिकार है अनुच्छेद 105 के तहत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है, तो फ्रेंड्स संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत सांसदों को है ना सामूहिक विशेषाधिकार प्राप्त है। ठीक फ्रेंड्स, इनमें से कौन नहीं है वो पूछ रहा है। तो देखिए चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता वो अधिकार है। ठीक है, संसद के आंतरिक है ना सांसद के आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार, ये भी सही है ना। उसके बाद है फ्रेंड्स अपरिचितों का संसद से बाहर रखने का अधिकार। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता, ये फ्रेंड्स संसदीय का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है, तो सी नहीं हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा सांसदों की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंध किया गया है। फ्रेंड्स सांसदों की कार्यवाही का जांच करना प्रतिबंध किया गया है संविधान के अनुच्छेद 122 के तहत। देखिए संविधान के अनुच्छेद 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किए जाने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचन में मतदान का अधिकार है, तो फ्रेंड्स किसे राज्य विधानमंडल के निम्न सदन को, तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में निर्वाचनों में दोनों के निर्वाचन में फ्रेंड्स मतदान का अधिकार है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न कथनों में से कौन सा सही है फ्रेंड, कौन सा सही है, केवल राज्यसभा में ही ना लोकसभा में भी मनोनीत सदस्य हो सकता है ना फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है। उसके बाद है किसी मनोनीत सदस्य के मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संवैधानिक वर्जना नहीं है ना। अगर कोई मनोनीत सदस्य है तो वो भी मंत्री बन सकता है। ऑप्शन 1 और ऑप्शन सी जो है वो दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद राज्य सूची के विषय में संबंध में कानून बना सकता है। फ्रेंड्स हम लोग जब कल राज्यसभा का वीडियो अपलोड किए हैं फ्रेंड्स, उसमें ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं, यहाँ भी करते रहे। देखिए संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा उपस्थिति और मतदान देने वाले सदस्यों का 2/3 है ना 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करे कि राष्ट्र हित में राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकता है, तो फिर बनाएगा है ना फ्रेंड्स। वो क्या होगा, तो ऐसे जो है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करे तो संसद जो है फ्रेंड वो राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संघीय संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकता है, तो फ्रेंड किन किन ऐसा परिस्थिति में संसद जो है राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकता है। ठीक फ्रेंड, देखिए अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु, बिल्कुल सही है। संबंधित राज्य की सहमति से, बिल्कुल सही है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में, बिल्कुल सही है। और राष्ट्र हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित करे तो, है ना फ्रेंड्स, ये सभी है ना, ये चारों ऐसी परिस्थिति है जिसमें संघीय संसद जो है राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकता है। ठीक फ्रेंड्स, जो कि हम लोग पीछे भी देख चुके हैं ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद जो है राज्य सूची के विषय में कानून बना सकता है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु, ठीक है, राज्य सूची पे संसद कानून बना सकता है। तो अनुच्छेद 253, ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखें। संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। कानून बना सकता है, कौन बना सकता है? तो संसद बना सकता है फ्रेंड्स, है ना। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट विधायी शक्तियां के बारे में प्रावधान करता है। इसके अनुसार संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में जो समवर्ती सूची राष्ट्र सूची में नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं? तो अवशिष्ट शक्ति कहते हैं। अवशिष्ट शक्ति जो है हमेशा संघ सरकार के पास होता है। तो उस पर नियम बनाने का अधिकार किसके पास है? तो संसद को पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना कहलाती है, यह घटना जो है टिल्डिंग द फ्लोर कहलाती है, मतलब बैठ जाना कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में शून्यकाल का समय है। तो फ्रेंड्स, संसद में शून्यकाल का समय पूछ रहा है। तो देखिए, है ना, राज्यसभा में शून्यकाल का समय प्रश्नकाल से पूर्व कब? तो 11 बजे से 12 बजे तक। ये फ्रेंड्स राज्यसभा में प्रश्नकाल जिसे शून्यकाल भी कहते हैं ना। और लोकसभा में फ्रेंड्स 12 बजे से 1 बजे तक जो होता है वो क्या होता है? तो शून्यकाल, है ना, जिसे प्रश्नकाल भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ध्यान रखेंगे सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश से लिया गया है? तो फ्रेंड्स वो भारत की ही देन है। ठीक है। नेक्स्ट, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक, है ना, कितने समय के लिए होती है? तो फ्रेंड्स वो 1 घंटे के लिए होती है। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक शब्दावलियों में शून्यकाल का अर्थ होता है। तो फ्रेंड्स क्या होता है? तो प्रश्न उत्तर का सत्र, है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होता है? देखिए, विधेयक को पुनः स्थापित करना उसका पराक्रम क्या कहलाता है? तो प्रथम वाचन कहलाता है। द्वितीय वाचन में क्या हो जाता है? विधेयक पर विचार विमर्श करना, है ना, विधेयक पर बहस करना, है ना फ्रेंड्स। ये सब क्या? तो द्वितीय वाचन पे आ जाता है। देखिए, आम बहस पूछ रहा है ना, तो ये द्वितीय वाचन में हो जाता है। द्वितीय वाचन में ही ना विधेयक पर, है ना, खंडन से विचार किया जाता है, एकदम खंडन विचार किया जाता है। और तृतीय वाचन क्या हो जाता है फ्रेंड्स? जब विधेयक, है ना, प्रस्ताव की विधेयक या तो संशोधित हो या न संशोधित हो, विधेयक पारित किए जाते हैं, तो इस विधेयक को तृतीय वाचन कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। विधेयक सदन में लाना वो पहला वाचक हो गया। विधेयक पे बहस करना, चर्चा करना, डिस्कशन करना, ये सब द्वितीय वाचन हो जाता है। और फिर विधेयक में संशोधन हो या संशोधन नहीं हो, उस पर पारित करना, ये क्या होता है? तृतीय वाचन का स्तर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक, है ना, निर्दिष्ट या रेफर किया जाता है, तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो फ्रेंड इसे कैसे पारित किया जाता है? तो उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत से जो फ्रेंड्स, है ना, संयुक्त बैठक में कोई विधेयक पास होता है। देखिए, यदि दोनों सदन में संयुक्त बैठक कब होता है फ्रेंड? तो 108 अनुच्छेद 108 के तहत होता है, जब कोई विधेयक में मतभेद होता है तो, है ना। तो उपस्थित उसमें उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करते हैं। दोनों सदनों के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कुल संख्या का साधारण बहुमत से पारित होता है। ठीक है, तो इसे दोनों सदनों में क्या होता है? तो पारित समझा जाता है। और एक बात ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक की प्रक्रिया समान विधेयक तक ही सीमित है ना फ्रेंड्स। धन विधेयक और संविधान संशोधित विधेयक में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, संयुक्त बैठक का प्रावधान किसमें नहीं है? तो धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। ये जो है समान विधेयक तक ही सीमित है। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति ने संसद की संयुक्त बैठक सत्र की अधिसूचना जारी की है और इसी बीच क्या होता है ना, लोकसभा विघटन हो जाए तो क्या होता है? तो फ्रेंड्स क्या होगा? संयुक्त सत्र जो है यथा समय यहुत रहेगा, मतलब संयुक्त सत्र चलेगा, है ना फ्रेंड्स। ये पारित किया जा सकता है, मतलब विधेयक समाप्त नहीं होगा, उसे पारित किया जा सकता है जब लोकसभा विघटन भी हो जाए, तो अगर राष्ट्रपति उससे पहले संयुक्त अधिवेशन की बात कह चुके हैं तो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता तो राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो फ्रेंड्स स्पीकर करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व करता है? कौन करता है? तो स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में, है ना, स्वीकृत है। ये बिल्कुल सही फ्रेंड्स। लोकसभा तथा राज्यसभा की प्रथम बैठक वर्ष 1961 में हुई थी।
फ्रेंड्स ये भी सही है। वर्ष 1961 में जो फ्रेंड्स लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक दहेज निरोध विधेयक है ना, दहेज दहेज निरोधक विधेयक पे हुआ था, है ना, 1961 में। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, है ना। भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक, अब दूसरी संयुक्त बैठक जो है इस पे हुई थी, तो है ना, बैंक सेवा आयोग बिल पर पारित हुई थी, ये भी सही है। और फिर एक तीसरी संयुक्त बैठक भी हुई थी आतंकवाद विरोधक विधेयक के विषय में 2002 ईस्वी में, ठीक है। ये दूसरी संयुक्त बैठक जो है 1977 में हुई थी। प्रथम संयुक्त बैठक 1961 ईस्वी में हुई थी और तृतीय संयुक्त बैठक आतंकवाद निरोध विधेयक पर 2002 ईस्वी में हुई थी। तो ये तीनों स्टेटमेंट फ्रेंड्स सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है, तो फ्रेंड्स कब होता है? एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, है ना फ्रेंड्स, 108 के तहत अनुच्छेद, है ना। बाकी ये सब गलत है, आप लोग बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों का प्रथम संयुक्त बैठक हुआ था, तो फ्रेंड्स कब हुआ था? दहेज उन्मूलन विधेयक पर, है ना, दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में कब? 1961 ईस्वी में प्रथम हुआ था, ठीक है। द्वितीय संयुक्त अधिवेशन जो है 1977 ईस्वी में हुआ था, है ना, हुआ था। बैंक सेवा आयोग, है ना, ध्यान रखेंगे, बैंक सेवा आयोग के लिए हुआ था, है ना। और बैंक सेवा आयोग बिल पे हुआ था। तृतीय जो हुआ था फ्रेंड्स आतंकवाद विरोधक अधिविधेयक पे हुआ था, 2002 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की स्थिति में किस स्थिति में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? तो फ्रेंड्स साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में, जब राज्यसभा लोकसभा में मतभेद हो तब, ठीक है, उस समय धन क्या तो संयुक्त विधेयक लाया जा सकता है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पे जो फ्रेंड्स संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, तो ऑप्शन एक केवल एक सही हो जाएगा फ्रेंड्स, है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? तो समान विधेयक पे, ठीक है, समान विधेयक पर ही संयुक्त बैठक का प्रावधान है। बाकी धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक पर ये संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक किस संबंध में होता है? तो फ्रेंड्स साधारण विधेयक के संबंध में ही संयुक्त बैठक का प्रावधान है। नेक्स्ट, कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? तो फ्रेंड्स वो सदन के दोनों सदनों में के एक पटल पे, है ना, दोनों में से सदन के एक पटल पे रखा जा सकता है। कोई कानून विधेयक संसद के दोनों सदनों में से एक के पटल पर रखा जा सकता है, जबकि धन विधेयक जो है फ्रेंड्स केवल लोकसभा में प्रस्तुत की जा सकती है। कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका अंतिम निर्णय जो फ्रेंड्स लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत अच्छा है। निम्नलिखित कथनों पर से कौन सही है? लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके सत्रवासान पर, है ना, व्यापगत मतलब लैप्स हो जाता है फ्रेंड्स, लैप्स हो जाता है, ये गलत दिया हुआ फ्रेंड्स, लैप्स नहीं होता है ना, देखिए क्या होता है ना, गलत हो गया। राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यापगत नहीं होगा, है ना फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही है। देखिए क्या होता है ना फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स ये संविधान के अनुच्छेद 265 के तहत, देखिए संविधान के अनुच्छेद 265 में कहा गया है कि कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संग्रहित किया जा सकता है, या अन्यथा नहीं किया जा सकता है, ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और फिर ये 266 क्या है, तो भारत के संचित निधि से रिलेटेड है। और 300 में 368 में क्या है, तो संविधान संशोधन प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संचित निधि से धन निर्गत करना किसका नियंत्रण है? तो फ्रेंड्स किसका नियंत्रण है? तो इसमें से किसी का नियंत्रण है, क्योंकि यह नियंत्रण जो है संसद के पास होता है। देखिए भारतीय संविधान के 266 के अनुसार भारत की संचित निधि भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व उस सरकार द्वारा राजहुडिया निर्गमित करने, उधार द्वारा या अग्रिम दिया जाता है, और यह जो है संसद के नियंत्रणाधीन होता है। संसद निधि से कोई भी धनराशि तब तक नहीं निकाला जा सकता जब तक कि संसद की अनुमति प्राप्त न कर ली गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुए अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है भारत के संचित निधि में, जो कि संविधान के अनुच्छेद 266 में इसका वर्णन है। इस धन निकालने का जो नियंत्रण होता है वो संसद के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो भारत के संसद का, है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय का भार नहीं है? तो भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और भत्ते, ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होता है? फ्रेंड्स भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते,
देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति को है राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन भत्ते प्राप्त होता है। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते, बाकी भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन भत्ते, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के वेतन भत्ते, ये सभी जो है भारत की संचित निधि से व्यय किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिक निधि से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 267 जो फ्रेंड्स आकस्मिक निधि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायित्व होता है? कौन होता है फ्रेंड्स? आर्थिक कार्य विभाग। देखिए, संघीय वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग जो फ्रेंड्स संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायित्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? तो फ्रेंड्स, संसदीय स्वीकृति से पूर्व ही व्यय कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो फ्रेंड्स, धन विधेयक को जो है 110 अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? तो टैक्स लगाना, समाप्त करना, विधेयक के विनियम में परिवर्तन करना, धन की उधारी का विनियमित करना, धन की संचित निधि के धन को विनियमित करना, है ना, भारत की संचित निधि से खर्च का विवरण देना, ये सभी जो है उपयुक्त में से एक से अधिक जो है ना धन विधेयक का परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन धन विधेयक के बारे में सही नहीं है पूछ रहा है? तो फ्रेंड्स, धन विधेयक जो है संसद के दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, ये फ्रेंड गलत है। धन विधेयक जो फ्रेंड्स केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। ठीक है, बाकी ये सब आप लोग पढ़ लेंगे, भारत में है ना, ये सब सही है, बाकी ये जो है गलत हुआ। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? फ्रेंड्स, है ना, लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट, वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये वित्त विधेयक जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा धन विधेयक सदन में पेश किया जाता है? तो केवल लोकसभा में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट, धन विधेयक पेश किया जा सकता है? तो धन विधेयक जो फ्रेंड्स केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन जो फ्रेंड्स सही नहीं है पूछ रहा है? तो धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये गलत है फ्रेंड्स। तो धन विधेयक की शुरुआत कहाँ होती है फ्रेंड? तो लोकसभा में होती है। ये स्टेटमेंट गलत है तो पूछ रहा है सही नहीं है, तो बी जो है सही नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड, धन विधेयक जो है लोकसभा में प्रस्तुत होता है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित माना लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है 14 दिन तक। देखिए फ्रेंड्स, कोई विधेयक धन विधेयक जब लोकसभा में पारित होकर राज्यसभा में भेजा जाता है तो राज्यसभा उस पर अगर फ्रेंड्स अपनी सहमति नहीं देता है 14 दिन तक, तो उसे पारित समझा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोकसभा द्वारा विचाराधार भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा विधेयक अधिनियम कितने समय में तक रोक सकता है? राज्यसभा विधेयक को कितने समय तक रोक सकता है? तो 14 दिन, है ना, 14 दिन के अंदर उसमें अगर कोई संशोधित करने का सुझाव या कुछ भी करे तो वो फ्रेंड्स 14 दिन तक अगर कुछ कार्रवाई नहीं करता है तो उसको पारित समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंतर जो है लोकसभा में वापस किया जाना चाहिए? तो 14 दिनों के अंदर। फ्रेंड्स, अगर ऐसा नहीं करता है तो वो राज्यसभा में पारित समझा जाता है। नेक्स्ट, कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्विलित है और अनुच्छेद 110 में है ना विनिविष्ट कोई विषय उसमें उल्लेखित नहीं है तो क्या है? 110 के तहत अगर कोई भी फ्रेंड्स है ना विनिर्दिष्ट नहीं है तो वो तो धन विधेयक नहीं होगा। अगर वो धन विधेयक नहीं है तो संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है फ्रेंड्स। अगर वही 110 के तहत है ना सम्मिलित होता तो वो धन विधेयक होता तो केवल लोकसभा में पेश किया जाता है ना फ्रेंड्स। इतना तो आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दावली भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है? फ्रेंड्स, बजट, है ना, भारत के संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, जबकि अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा में पारित नहीं होता है तो क्या होगा फ्रेंड? प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। फ्रेंड्स देखिए, वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित न होने पर तात्पर्य क्या होता है? तो लोकसभा में सरकार का अल्पमत में आ गई है ना, ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र प्रस्तुत करेगा। ठीक फ्रेंड्स,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। गैर सरकारी विधेयक ऐसे विधेयक हैं जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित है। इनमें फ्रेंड्स ये गलत है। गैर सरकारी सदस्य जो फ्रेंड उस सदस्य को कहते हैं जो मतलब विपक्ष का होता है, मतलब सत्तारूढ़ सदस्य जो नहीं होता है फ्रेंड्स उसी को गैर सरकारी सदस्य कहते हैं। उसके द्वारा लाया गया फ्रेंड्स विधेयक को जो है गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, दूसरा स्टेटमेंट है, हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित हुआ था। मतलब गैर सरकारी विधेयक जो फ्रेंड्स मतलब सत्तारूढ़ मतलब जो पार्टी सत्ता में जो सदस्य सत्ता में है उसके आगे बगैर जो फ्रेंड गैर सत्ताधारी सदस्य द्वारा लाए गए विधेयक को ही गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है फ्रेंड ना, स्वतंत्रता के बाद अब तक जो है 14 गैर सरकारी विधेयक दोनों सदनों में पारित हो चुका है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन दोनों गलत है ना, दोनों गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो फ्रेंड्स आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व, है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखा अनुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखा अनुदान बना है। तो फ्रेंड्स लेखा अनुदान बना है बजट के लिए ना, लेखा अनुदान बना है ना फ्रेंड्स। देखिए संविधान के अनुच्छेद 116 के तहत है ना, विनियोग विधेयक या बजट के समय सीमा के अंतर पारित न होने की स्थिति में बजट संघ सरकार के धन की आवश्यकता होती है तो लोकसभा लेखा अनुदान के माध्यम से निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से अग्रहित निधि प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है। कब आवश्यक होता है फ्रेंड, तो जब समान बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है, तो अनुदान के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय विवरण के चरण सम्मिलित है तो बजट का प्रस्तुतिकरण। ठीक फ्रेंड्स, बजट पर चर्चा हो जाता है, विनियोग विधेयक को पारित करना हो जाता है, उसके बाद वित्त विधेयक को पारित करना हो जाता है फ्रेंड। तो 1 2 3 और 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में विधायन प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। एक नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक पर, ऐसे कराधान विधेयक जिसमें राज्य का हित निहित हो, राज्यों की सीमाओं में फेरबदल करने से संबंधित विधेयक पर और धन विधेयक पर। ये सभी विधेयक प्रस्तुत करने से पहले फ्रेंड्स राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका समर्भन संदर्भिक संबंध संघीय बजट से है। तो इनमें से किस वर्ड का फ्रेंड, तो देखिए कटौती प्रस्ताव है ना, कटौती प्रस्ताव जो फ्रेंड्स, कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है, तो फ्रेंड्स कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य होता है बजट प्रस्तावों को खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना, है ना फ्रेंड्स। देखिए बजट के अनुदान मांगों में संशोधित हेतु लोकसभा में, ठीक है, और राज्य में अगर विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्ताव कटौती प्रस्ताव कहलाते हैं। इसके तहत जो फ्रेंड सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुदान की मांग को अनुचित बताते हुए इसमें कमी का प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान में निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है, तो स्थगन प्रस्ताव के क्षेत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद किसके द्वारा मंत्री परिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखता है, तो फ्रेंड्स स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल और अनुपूरक प्रश्न, है ना, ये सभी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है, तो फ्रेंड्स उद्देश्य है सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दों पर बहस करने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ है, तो फ्रेंड्स संसदीय प्रक्रिया में विधेयक पर बहस को बंद करना गिलोटिन का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो फ्रेंड्स वो सही है। राष्ट्रपति जो है फ्रेंड्स सदन के किसी एक सदन के सत्रावधीन न होने पर ही अध्यादेश जारी कर सकता है, ये सही है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का सचिवालय है, तो फ्रेंड्स भारतीय संसद का सचिवालय जो है सरकार से स्वतंत्र होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है, तो न्यायिक समीक्षा से। देखिए क्या होता है ना, भारतीय संविधान के तहत संसद जो है सर्वोच्च विधि निर्माता संस्था है, परंतु इसके द्वारा निर्मित विधि जो है संविधान के मौलिक ढांचे का अतिक्रमण न करे, इससे हेतु फ्रेंड्स सर्वोच्च न्यायालय इसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था, फ्रेंड्स कब मनाया गया था, तो 13
13 मई 2002 को, देखिए क्या हुआ था ना, 13 मई 2002 को भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना, जो कि प्रथम लोकसभा चुनाव के पश्चात कब हुआ था फ्रेंड, तो 13 मई को है ना 1952 को हुआ था। तो इसी 13 मई के दिन जो है फ्रेंड्स, है ना, क्या हुआ था, प्रथम अधिवेशन हुआ था और इसके 50 वर्ष बाद जो फ्रेंड इसके उपलक्ष्य में भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था 2002 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था? तो फ्रेंड्स कौन, तो विट्ठल भाई पटेल। देखिए केंद्रीय विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष 1925 ईस्वी में राष्ट्रवादी नेता विट्ठल भाई पटेल को चुना गया था। इसका कार्यकाल जो फ्रेंड्स 1925 से 1930 ईस्वी तक था। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम लोग फ्रेंड्स पॉलिटी का 23वां नंबर का वीडियो हम लोग यहाँ पे भी देखे, जिसमें हम लोग कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया से रिलेटेड आपकी घटना चक्र पुस्तक में जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन थे फ्रेंड, सही पे डिस्कस करने का प्रयास किया। अगर मेरा प्रयास आप लोग को अच्छा लगा फ्रेंड्स, प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड लोग के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।